Yes. Hello, student. How are you all? Good morning, everyone. आप सभी कैसे हो? चलिए आज डिस्कस करते हैं. टुडे डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN. इसको नोट कीजिए, CWSN. शायद करियर दिखाई दे रहे हैं आपको आज. ओके, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. फुल फॉर्म ऑफ CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम. मीन व्हाट इज CWSN. देखिए, किसी भी फैमिली के अंदर या फिर किसी भी क्लासरूम के अंदर या किसी भी स्कूल्स के अंदर सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते. सबकी जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है. तो जो थिंकिंग पावर होती है किसी की कम होती है, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा होती है. IQ लेवल कुछ ज़्यादा होता है. जैसे हम IQ लेवल की बात करते हैं, अगर किसी बच्चे का IQ लेवल, इंटेलिजेंसी, एबिलिटीज कितनी है, 140 है. 140 है IQ लेवल. तो उसके अंदर क्या है, मेन सीखने की एबिलिटी ज़्यादा होती है जिसका IQ लेवल ज़्यादा होता है. मीन फर्स्ट टाइम में बच्चा होल्डिंग बहुत अच्छी होती है, फर्स्ट टाइम में ही कैच कर लेता है. और जिसकी IQ लेवल मीन 80 से या फिर 70 के लगभग है, वो मीन किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है. तो हमारे पास अगर कोई बच्चा 140 उसका IQ लेवल है, इंटेलिजेंसी एबिलिटीज है, तो बच्चा मीन जल्दी सीखेगा. और किसी बच्चे की IQ लेवल मीन बाय बर्थ से ही कम है, मीन इसका इफेक्ट हेरिडिटी भी हो सकता है या फिर किसी प्रकार का इन्वायरमेंट भी हो सकता है या किसी प्रकार की सिचुएशन भी हो सकती है. लेकिन हम बात करें इधर CWSN, मीन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको एक स्पेशल नीड, स्पेशल एजुकेशन से, स्पेशल किसी भी तरह के इक्विपमेंट से रिलेटेड है या फिर स्टडी से रिलेटेड है या फिर उसकी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए मोटिवेशनल स्पेस की जरूरत है. तो मीन उसके लिए हम क्या लेते हैं, CWSN. उसको पूर्ति करनी जरूरी होती है और उसी के अकॉर्डिंग मीन पेरेंट्स को भी जागरूक हो, उस चीज का पता हो. मीन एक हमारा जो डिसेबल पर्सन है, किसी प्रकार का डिसेबल स्टूडेंट हमारे पास, और उसके कंपैरिजन जो अनडिसेबल स्टूडेंट है बिल्कुल परफेक्ट है साइकोलॉजी रूप से भी और फिजिकल रूप से. मीन दोनों के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. मेन डिफरेंस है उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी उसकी इक्वल नहीं है. तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स को ये पता हो मीन जो डिसेबल स्टूडेंट है वो अनडिसेबल स्टूडेंट की कंपैरिजन वर्किंग कैपेसिटी की करें. मीन जरूरी नहीं है मीन जो उसकी शरारत है वो उसको मीन किसी प्रकार की रुकावट पैदा करती हो सकता है किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकता है उसकी मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है. तो मीन हर चिल्ड्रन की एक्टिविटी डिफरेंट होती है. और जो CWSN है वो मीन स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल नीड की आवश्यकता दी जा सकती है. वो आपकी मीन एक मोटिवेशन के द्वारा भी हो सकती है या फिर किसी इक्विपमेंट्स के द्वारा हो सकती है. हम इससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं. जैसे CWSN के बारे में बात की तो जो रेड लाइन या रेड मार्कर से लिखा गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उसने एक 1980 के अंदर 1980 के अंदर एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था ICIDH. मीन किससे रिलेटेड है, CWSN से रिलेटेड है. मीन जो ICIDH क्या है, एक आपका इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है. जो WHO क्या है आपका मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मीन एक प्रकार की इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है. राइट. तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप. उसने एक एक्ट पास किया गया जिसके अंदर ICIDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप में अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया. मीन कितने % उसके अंदर डिसेबिलिटी है. मान के चलो हम जैसे बात करते हैं जो हैंडीकैप्ड है
मीन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गवर्नमेंट जॉब के अंदर उसको छूट दी जाती है, या फिर उसको मीन हर मंथली कुछ पेंशन दी जाती है। तो उसके अंदर क्या है, मीन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मीन जो रिसर्चर है उसके अंदर बताया गया, अगर किसी भी पर्सन के अंदर या 20% या 20% से ज्यादा है, उसको मीन उसको गवर्नमेंट जॉब में छूट दी जाएगी और साथ में उसको मंथली पेमेंट प्रदान की जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग जो WHO ने एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब किसी भी जो हमारे पास ये डिसीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये चारों चीजें डिफरेंस है। मान के चलते हैं डिसीज आपकी बाय बर्थ या बर्थ के बाद हो सकती है डिसीज के कारण इम्पेयरमेंट हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिसीज फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर डिसीज हो जाती है और धीरे धीरे अगर किसी प्रकार की बॉडी के अंदर लॉन्ग डिसीज है तो उसके अंदर क्या है, आपका इम्पेयरमेंट हो जाता है। अब इम्पेयरमेंट क्या चीज है, मीन फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। जैसे आई से कम दिखाई देता है तो किसी डिसीज के कारण, या रेटिना अच्छे से काम नहीं करता जो आपका आईज का एक पार्ट होता है, तो उसके अंदर क्या है, आपके डिसीज के कारण इम्पेयरमेंट, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर वो ऑर्गेन्स अच्छे से काम नहीं करे, स्ट्रक्चर या फिजिकली कोई अच्छे से काम नहीं करे, वो आपका इम्पेयरमेंट है। और इम्पेयरमेंट के कारण अगर वो खराब हो जाता है, किसी प्रकार की डिसीज के कारण वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करता, उसके कारण आपकी डिसेबिलिटी हो सकती है। और डिसेबिलिटी प्लस इम्पेयरमेंट वो हैंडीकैप में आता है। डिसेबिलिटी प्लस इम्पेयरमेंट वो हैंडीकैप के अंदर आता है। तो आपका ये डिफरेंस है, डिसीज सेपरेट है, इम्पेयरमेंट अलग है, डिसेबिलिटी अलग है, हैंडीकैप अलग है। अगर डिसेबिलिटी की बात करते हैं, डिसेबिलिटी मीन उस पर्सन के अंदर अलग से अलग प्रकार की योग्यता होती है। मीन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन के अंदर अगर लेग डिसेबिलिटी है तो क्या है, वो 100 मीटर दौड़ तो सकता है, लेकिन जो विदाउट डिसेबल पर्सन है उससे वो टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा लेगा। एक अलग प्रकार की योग्यता बोल सकते हैं डिसेबिलिटी। और लेग डिसेबिलिटी है जिसके अंदर, और हैंडीकैप्ड हो सकता है मीन आपके मीन अपर बॉडी और लोअर बॉडी किसी भी प्रकार के अंदर, जैसे हैंड्स के अंदर या लेग डिसेबिलिटी के अंदर हैंडीकैप आगे देखने को मिलता है। तुम इस चैप्टर के अंदर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के अंदर एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर चुके। स्पेशल ओलंपिक बार जो मीन एक हैंडीकैप या डिसेबल पर्सन को जागरूक करने के लिए, उसके फ्यूचर को इंक्रीज करने के लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है, जिसके लिए स्पेशल ओलंपिक बार पैरा ओलंपिक गेम्स ये डिसेबल पर्सन के लिए जो फर्स्ट टाइम 1960 के अंदर स्टार्ट किए गए, ये हम कर चुके। डेफ ओलंपिक जहाँ पर जिस पर्सन को हियरिंग डिसेबिलिटी हो, सुनाई बिल्कुल कम देता हो, उसके लिए स्टार्ट किए गए थे। फर्स्ट टाइम 1924 के अंदर स्टार्ट किए गए थे, पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर स्टार्ट किए गए थे, जिसके अंदर समर ओलंपिक, डेफ ओलंपिक और विंटर डेफ ओलंपिक। राइट, अब आज बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये आपका एक प्रोग्राम क्या है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। उसने स्टार्ट किया था WHO के अकॉर्डिंग, एक इसने स्टार्ट किया फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। क्यों, जरूरी नहीं है एक इंडिया इसके अंदर के हैंडीकैप्ड, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हो सकते हैं, तो उसके लिए अलग प्रकार से उसको मीन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अलग प्रकार की आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट की गई। The term of inclusive physical education reflect of program where respect and expectation of all students, especially and student with disability, is essential components of classroom environment and teaching strategies। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, मीन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है
फिजिकल एजुकेशन के अंदर, तो मेन एक प्रकार की जो रिस्पेक्ट की जाती है स्टूडेंट की और साथ में एक्सपेक्टेशन की जाती है बच्चे से, मेन ये अच्छा कर सकता है और उसी क्लासरूम के इन्वायरमेंट के अंदर उसको एडजस्ट किया जा सकता है या फिर अलग से उसको एक प्रकार का मॉडिफाइड लेक्चर भी दिया जा सकता है। मीन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, मीन एक क्लासरूम में हमारे पास 40 स्टूडेंट है, राइट। 40 स्टूडेंट के अंदर मीन 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकता है, किसी को लगे डिसेबिलिटी है, तो इंक्लूसिव शिक्षक क्या करेगी, उसके अंदर क्या रोल अदा करेगी। मीन अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसको एक बेंचेस की बजाय चेयर प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अगर किसी प्रकार की बैठने में प्रॉब्लम होती है या उसके लिए व्हील चेयर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो उसकी जरूरत है उसको पूरा किया जा सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं अगर किसी बच्चे को हेयरिंग डिसेबिलिटी है, हेयरिंग डिसेबिलिटी है तो मीन क्लासरूम में एक साथ बच्चे को स्टडी करवाने के लिए क्या उसको प्रॉब्लम आती है, सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो क्या करेंगे उसको मीन एक जैसे बात कर चुके हम, मीन जो इक्विपमेंट था सुनने के लिए मशीन्स का प्रयोग करवा सकते हैं, कोक्लियर इम्प्लीमेंट उसको दिया जा सकता है। ये समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बोलती है, मीन उसकी स्पेशल नीड को पूरा किया जा सकता है। स्पेशल नीड वो है मीन जहां पर क्लासरूम में उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है उसकी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। बट ये भी बोलती है जो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन उस स्टूडेंट के लिए अलग से टीचर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको मीन अलग से इक्विपमेंट्स या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उसको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ओके, और उस क्लासरूम में वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, मीन उसको लगे ना मीन मेरे अंदर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, ये उसको बार बार मोटिवेट किया जा सकता है। Inclusive physical education required educator of believe the concept of success. Each student can be different. The education must be willing of modify adaptive lessons. Activities ensure that every student learn and achieve the success of his own the pace of according to his own abilities. Effectively teaching. मीन हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, जो सिंगल स्टूडेंट है उसकी एबिलिटीज अलग अलग मिलती है, तो मीन उस इंडिविजुअल की जो एबिलिटीज है उसी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जा सकती है। अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं मीन जैसे गेम्स के अंदर है, गेम्स के अंदर मीन किसी प्रकार की जैसे हैंड्स डिसेबिलिटी है, अगर हैंड्स डिसेबिलिटी है तो मीन उसको एक ऐसा रैकेट तैयार किया जा सकता है लॉन्ग टेनिस गेम्स के अंदर या फिर बैडमिंटन गेम्स के अंदर, ताकि उसको किसी प्रकार की खेलने में प्रॉब्लम नहीं, जो एक डिसेबल पर्सन है या फिर अनडिसेबल पर्सन है उसके साथ आराम से वो खेल सकता है। तो इम्पोर्टेंट रोल रहता है जो समावेशी शिक्षा है किसके ऊपर, जो आपकी एजुकेशन है उसको एक इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा उसकी एबिलिटीज को इंक्रीज किया जा सकता है और ताकि वो जो अनडिसेबल पर्सन है उसके साथ वो अच्छे से वर्किंग कर सके। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका नीड ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन help the student with the disabled to increase their social skills and making friends. Mean need of inclusion, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? Inclusion the physical education help the student of disabilities. मीन उस डिसेबिलिटी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है इंक्रीजिंग देयर द सोशल स्किल्स। अब सोशल स्किल्स की बात करते हैं हम। सोशल स्किल्स के अंदर मीन जैसे उसको उस इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करना, उस ग्रुप के अंदर एडजस्ट करना, ये उसको कोऑपरेट करना, उसको मोटिवेट करना, वो आपका सोशल स्किल्स के अंदर आता है। ये कंप्लीट आपकी सोशल स्किल्स है, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, ऑनेस्टी, ये कि आपकी सोशल स्किल्स है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। जो डिसेबल पर्सन है उसको बार बार ट्रेन किया जा सकता है मीन, और काफी उसको मीन एक स्पीच के द्वारा, मोटिवेट स्पीच के द्वारा उसको मोटिवेट किया जा सकता है। A child feel that of he and she दोनों हो सकते हैं। Also the belong of the either the of class of the feeling of the belongingness is the development, और जो उसके विकास के अंदर है किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, ये और किसी या लड़का हो या लड़की हो, तो उसके अंदर में एक प्रकार की मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा उन दोनों को कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है, जहाँ पर